Hi guys, my name is Ayushi, and in this podcast, we are going to talk about life and everything about life. So, welcome to Careless with Ayushi, and let's begin. Hi guys, welcome back to my channel. You are listening to yet another podcast, and I have my friend today, which is a fellow radio host, and her name is Chakshu. So, please, Chakshu, अपने आप को introduce करो. Hello everyone. My name is Chakshu Katyal and I am a radio artist and I give shows on All India Radio. Yes, Jammu. Yes, and I am also a मेहंदी artist. Yes guys, ये बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है and please follow her Insta. I'll give her link down in the description box to check her out. और basically आज जो हम बात करने वाले हैं चक्षु, वो हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो है सोशल मीडिया और जेनजी. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम मिलेनियल्स हैं. मुझे ये वर्ड बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मिलेनियल्स. तो हम लोग जो हैं मिलेनियल्स हैं और हम ज़्यादातर अपना कंपैरिजन जेनजी के साथ करते हैं. ठीक है, तो जो जेनजी है वो ज़्यादा सोशल मीडिया में एब्जॉर्ब्ड है. हाँ. और मेरे को लगता है हम जो मिलेनियल्स हैं वो इतने ज़्यादा एब्जॉर्ब्ड नहीं है सोशल मीडिया में, और हम अपने आप को थोड़ा पुल बैक कर लेते हैं. सो व्हाट डू यू थिंक कि जेनजी के साथ हम अपना कंपैरिजन जो करते हैं वो सही है या गलत है? आई थिंक आयुषी यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट दैट, क्योंकि हमें अगर कंपैरिजन नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम अगर देखें तो उनको इतना ज़्यादा नहीं पता होता है कि मतलब उसके डीप पॉइंट्स क्या हैं. अगर हम कोई भी सोशल मीडिया हैंडल ले, यूट्यूब ले, इंस्टा ले, फेसबुक ले, उनको इतना डीप नहीं पता है. बट उनको इतना चीज़ मतलब पता है कि नॉर्मली हम चीज़ें कैसे देखते हैं, क्योंकि व्यूइंग मतलब वो सीरियसली नहीं लेते हैं, इतना लेता नहीं है. लेकिन अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम काफ़ी उसको इलैबोरेट करके देखते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ कैसे उसकी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कैसे होना चाहिए. ये अगर वो जिसने पोस्टिंग की है तो अगर ये चीज़ें डालेगा तो उससे ज़्यादा पोस्ट वगैरह आएंगी या लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे. तो बट वो लोग उनको इतना नहीं होता है. वो बस देखते हैं, वो व्यूइंग करते हैं कि आजकल लेटेस्ट क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, क्या हो रहा है, वो इन चीज़ पे. लेकिन हम लेटेस्ट के साथ साथ उसको कैसे और अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं. बेसिकली हम अपना थोड़ा करियर पे भी उस पे देखते हैं कि और लेकिन मुझे लगता है जो जेनजी है वो भी करियर वाइज देख रही है सोशल मीडिया को. लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जेनजी और सोशल मीडिया का एक ये भी पर्सपेक्टिव मेरे को देखने को लगता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं. मतलब वो ज़्यादा टाइम अपने सोशल हैंडल्स पे देते हैं रादर देन पर्सनल उनकी जो सराउंडिंग है उससे ज़्यादा टाइम वो लोग अपने, क्योंकि आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पर आपको इजीली अवेलेबल दिख जाती है. अगर हमें कुछ साइट्स में जिसमें जॉब रिलेटेड चीज़ें देखनी हो या फिर कोई अपनी करियर से रिलेटेड चीज़ें देखनी हो तो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है. सोशल मीडिया पे आपको जल्दी से जल्दी पता चलता है, क्योंकि हर जो आजकल के लोग हैं वो जल्दी से जल्दी सोशल मीडिया खोल लेते हैं. बस इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए. हाँ वो तो है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो लोग ज़्यादा अटैच नहीं है लोगों से. हाँ वो अटैच मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि मतलब अगर मैं तेरे से बात कर रही हूँ और मैं सोशल मीडिया मतलब हमें सोशल मीडिया में किसी की फीलिंग्स की परवाह नहीं है. हाँ. ये चीज़ बेशक जेनजी चलो उसको तो रहने दो. इन जनरल अगर बात की जाए, व्हाट डू यू थिंक सोशल मीडिया और फीलिंग्स? आई थिंक हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जिससे कई बार बात करते हैं हमें उसका पता नहीं होता कि वो कौन इंसान कैसा है, क्या है. कई बार जो चैटिंग करते हैं जिनके साथ हमें नहीं पता कि उसका वो मतलब उसका मतलब क्या है कहने का. हम वो नहीं समझ पाते हैं. अगर यही चीज़ 5 साल पहले देखी जाए जब फेसबुक था, जब स्टार्ट हुआ तब बहुत फ्रेंडशिप्स बिल्ड हुई थी फेसबुक पे. मतलब कोई मतलब अगर आप नॉर्मल फ्रेंडशिप भी बोल रहे हो बहुत बिल्ड हुई थी तब. एक ट्रस्ट था तब लोगों को, है ना, ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे. बट अब वो ट्रस्ट अब नहीं रहा, क्योंकि अब लोग फेक अकाउंट्स भी बनाते हैं.
हाँ, फेक अकाउंट्स तब भी बनते थे, लेकिन तब लोगों में इतनी ऑनेस्टी थी कि थोड़े टाइम बाद आई हैव डन दिस, थोड़े टाइम बाद लोग बोल देते थे कि यार ये ना फेक अकाउंट है और ये मेरा रियल अकाउंट है, है ना। बट अब ये चीज नहीं देखने को मिलती है, अब नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि साथ में आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि लोग फेक अकाउंट्स के जरिए अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, ये पहले ये चीज नहीं थी, अर्निंग बिल्कुल नहीं होती थी। पहले लोग दोस्ती के सिर्फ उससे आते थे कि यार दोस्त बनाने हैं, अगर सही हुआ सब कुछ तो बन जाएंगे दोस्त, नहीं हुआ तो चलो गोस्ट कर देंगे। बट अब ये चीज़ है कि फीलिंग्स के साथ लोग खेल रहे हैं, है ना। और उस चीज़ में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा, बच्चे क्या, बच्चे नहीं, हर जो आजकल की जनरेशन हैं जो भी हैं उनको ज़्यादा हर्ट होता है, वो बाद में हर्ट, उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो रही हैं हर चीज़ के लिए। मतलब अगर वो फ्रेंडशिप हो चाहे कुछ भी हो, अगर तुम नॉर्मल अगर थोड़ा सा भी सोशल मीडिया खोलोगे ना, तो तुम्हें वो चीज़ दिखेगी कि यार हर कोई हर्ट है, हर कोई। और प्लस और आजकल तभी लोग ना रिलेशनशिप्स में आने से डरते हैं। एग्जैक्टली वो कहते हैं कि इससे बेटर है कि हम अरेंज मैरिज ही कर लें। एग्जैक्टली यस, बिल्कुल। उन लोगों को ये चीज़ है कि यार इतना एफर्ट डालें क्यों, if everybody is you know committed, तो हम इतना एफर्ट डालें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैं भी इन चीज़ पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे भी यही चीज़ कहा है कि अगर मैं किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में आऊं भी तो मेरे को क्या पता कि वो बंदा मेरे से शादी करने के लिए रेडी होगा भी कि नहीं। हाँ, अरेंज मैरिज में ये होगा कि वो हमारे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। मुझे लगता है कि वो जो सर्कल है ना वो गोल घूम रहा है। लाइक अगर तुम किसी से भी, आई डोंट नो, आजकल ये जो मेरे जो पॉडकास्ट शूट हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं शादी का जिक्र आ रहा है, बिकॉज आई थिंक हम जितने भी फेलो मेरे आजकल वो हैं, क्योंकि हम उस जनरेशन में आ रहे हैं, हमारे घर पे ये टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, इसलिए ये चीज़ हमारे पेरेंट्स भी हमें अवेयर करते हैं कि पहले के ज़माने में और आजकल के ज़माने में कितना डिफरेंस आ चुका है। मेरे को लगता है एक वो 10 साल का कहीं ना कहीं वो था जहाँ पे लोगों ने लव मैरिज की, लेकिन अब लोगों का लव से भरोसा उठ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लव मैरिजेस में ना इतना हमें नहीं पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा, क्योंकि लव मैरिज होते हैं उसके बाद भी फिर लोग डिवोर्स भी ले लेते हैं वो, क्योंकि बंदा पहले से ही उस बंदे को जान चुका होता है। अरेंज मैरिज में ये चीज़ थोड़ा डिफरेंस आ जाती है क्योंकि वो जानने का मौका मिलता है, उसके बाद उसको पता है कि इसके साथ मुझे निभानी ही पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि फिर उसके बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यही मैं तो और धीरे धीरे बंदे को उसके साथ करना ही पड़ता है। लव मैरिज में होता है सब कुछ आप एक दूसरे को जान चुके होते हो, बट बाद में एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मुझे पता है इसका क्या इस बात पे रिएक्शन होगा, फिर वो अंडरस्टैंडिंग इट डजंट मीट, सो उसके बाद वो लोग, हाँ। और मैंने रिसेंटली ये चीज़ कहीं मेरे को लगता है यहाँ पढ़ी थी या सुनी थी कि अभी जो जनरेशन है उसमें ये चीज़ हो रही है कि अगर लाइक पार्टनर्स हैं, ठीक है, चाहे कोई भी पार्टनर है, इवन अगर फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे तू और मैं फ्रेंड्स हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं। अगर तू मेरी एक्सपेक्टेशंस फिल कर रही है, इट्स ऑल रोजेज एंड यू नो एवरीथिंग वेरी नाइस। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे यू आर नॉट एबल टू मीट माई एक्सपेक्टेशंस, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस चीज़ को ब्रेक करना, है ना। और लोगों को इस चीज़ की आदत हो रही है कि अगर ये इंसान मेरी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर रहा, तो जस्ट ब्रेक इट। हाँ, ये तो बिल्कुल। पहले ये होता था कि नहीं, कुछ भी करके इंसान आजकल के मैंने देखा है ना, आजकल लोग ना एक्सपेक्टेशंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है सारा कुछ। मतलब लोग देखते हैं कि अगर वो मेरे लिए ये चीज़ करेगा तो ही मैं करूँगी, और अगर उसने ये चीज़ मेरे लिए नहीं की तो मुझे आगे ये चीज़ कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। पहले ये चीज़ नहीं देखते थे, पहले देखते थे कि नहीं, फ्रेंडशिप में ना ही आपका कुछ मैटर करता है, मतलब कलर का कोई मैटरनेस नहीं आएगी, आपकी मतलब रिचनेस वगैरह की कोई मैटरनेस नहीं आएगी। लेकिन आजकल ये सब कुछ मैटर करते हैं। इवन कि मैरिजेस में भी लोग ये देखते हैं कि लड़का अमीर है, वो मेरी जो एक्सपेक्टेशन पहले भी देखते थे, पर आजकल ज़्यादा लड़कियों को हो गया। आजकल तो लड़कियाँ लड़कों को इसी बेस पे छोड़ देती हैं कि तूने मेरे को शादी से पहले ये प्रॉमिसेस किए थे, बट तू प्रॉमिसेस नहीं वो फुलफिल कर रहा, तो आई कांट एडजस्ट इन दिस मैरिज। बट ये अभी हम जो मिलेनियल्स हैं, ये उनकी बात है, क्योंकि हम लोग उस स्टेज पे हैं कि यू नो पीपल आर गेटिंग मैरिड अराउंड अस और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन आई वंडर
कि अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, लाइक जैसे हम जेन ज़ी हैं, जेन अल्फा कहते हैं, लाइक व्हाट विल दे डू, वो सोच के मेरे को लगता है कि यार वो तो अलग ही लेवल के, उनका तो मतलब उनको तो ये समझ नहीं आएगी कि अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं तो मैं तो किस लेवल पे होऊंगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि हम लोग ना मॉडर्नाइज होने से ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन में जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन एक अच्छे लेवल पे भी हो सकती है, हाँ। लेकिन हम लोग ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और अपनी रूट्स को छोड़ रहे हैं, है ना? ये तो है। और क्योंकि लोग ना मूवीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि मूवीज देखते हैं, वो वही कल्चर अपने में वो करके देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि मूवी एक रियल नहीं है चीज, वो रियल चीज है, वो ये इसको नहीं देखते हैं। हाँ, और लोग ये भी सोचते हैं कि अगर मूवी में सपोज एक फॉर एग्जाम्पल सुपर हीरो है ना, अगर उस सुपर हीरो ने सर्टेन चीजें कर ली तो लोग सोचेंगे कि यार इसने की तो मैं भी कर सकता हूँ। लोगों का ये पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं। बट आजकल ये अवेयर करते हैं, जब भी मूवीज में कुछ स्टंट्स वगैरह होते हैं तो वो आपको कॉशन देते हैं कि यू शुड नॉट डू दिस इन योर होम या कहीं पे भी, ये कॉशन दे देते हैं। बट फिर भी लोग ट्राई करते हैं, बिकॉज मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। और आजकल बहुत सारी ऐसी मूवीज़ भी हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी लाया जा रहा है ना, और मेंटल हेल्थ अभी मुझे लगता है बहुत प्रायोरिटी पे है लोगों की, और बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स मैंने टूटते हुए देखे हैं, और मैंने विटनेस किया है कि लोगों ने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी रख के रिलेशनशिप्स और टॉक्सिक लोगों से लोग दूर गए हैं, है ना? मेरे हिसाब से भी ये आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्योंकि आजकल मेंटल जो आपकी एबिलिटी है, लोग उसको इतना ना वो नहीं देखते हैं। वो कहते हैं कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जब इसको नहीं फर्क पड़ेगा तो मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फीलिंग्स लोगों की कोल्ड हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और मेंटल अवेयरनेस मुझे लगता है इतनी ज़्यादा है कि शायद उसका फर्क पड़ना बंद हो गया है। मेरे को ये चीज़ फील होती है कि मतलब सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ही अवेयरनेस हो चुकी है इस चीज़ के बारे में। ये चीज़ है, तो हर किसी को लगता है कि यार अगर उसकी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी पे है तो मैं भी अपनी मेंटल हेल्थ प्रायोरिटी पे रखूँगा। हाँ, ये तो है। इसलिए सोशल मीडिया जो है लोगों को एक सॉर्ट ऑफ बिजी रखता है। मतलब वो इतने फोकस्ड नहीं रहते हैं किसी भी चीज़ में सोशल मीडिया की वजह से। क्योंकि जब भी क्योंकि एक फ़ोन ऐसी चीज़ है जो हमारे पास हर टाइम होती है, और विद इन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स लोग बोर होने लगते हैं, वो फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं। अगर मेरे पास कोई इंसान नहीं है और मेरे पास एक फ़ोन है तो हाँ, अपनी लाइफ इजीली स्पेंड कर सकते हैं। हाँ, अगर एक ऑप्शन मिले कि बट जितनी मर्जी जनरेशंस हो जाए, एक इंसान को सोलमेट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि हम अपनी बातें शेयर, अपनी जो अंदर की बातें हैं वो शेयर करेंगे तभी हमारे मन। बट सोलमेट है नहीं ना। नहीं, बट मन में जो हमारी जो चीज़ें बैठी हुई हैं वो हम कैसे शेयर करेंगे? या तो हम अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर सकते। हाँ, और उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया पे फ्रेंड सर्च करते हैं कि पर ट्रस्ट वर्दीनेस है ही नहीं। किसके ऊपर ट्रस्ट करें कि तुम्हें ये भी तो नहीं पता ना कि अगली प्रोफाइल बिल्कुल सही है कि नहीं है। हैव यू एवर ट्राइड डेटिंग एप्स? नो, नॉट येट। मतलब इंस्टाग्राम पे मेरे को लगता है फेसबुक तो आजकल कोई यूज नहीं करता है, बट इंस्टाग्राम पे हैव यू सीन पीपल हु आर फिशिंग अदर पीपल्स की हाय हेलो, और वो फेक अकाउंट्स होते हैं। हाँ, फेक अकाउंट्स होते हैं, है ना? इवन कि फेसबुक पे मैंने देखा है स्पैम मैसेजेस के अंदर ये चीज़ें आती हैं। मतलब मेरे को उसकी कोई नॉलेज नहीं है। फेसबुक पे स्पैम में ये सारे मैसेजेस जो आपके फेक अकाउंट्स के होते हैं या भेजते हैं कि हाय, इवन दे हैव सीन योर प्रोफाइल पिक्चर। तो वो क्या मतलब वो लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए, या फिर मतलब अपने डेटिंग के लिए भी करते हैं। मतलब अपने दूसरे बंदे को देखा नहीं है फिर भी दे टेल दैट आई लाइक यू, आई लव यू। हाउ कैन यू से दैट? बिना देखे चलो देखा प्रोफाइल पिक्चर और रियल में देखने का कितना डिफरेंस है। फेसबुक पे शायद वो कुछ ऑप्शन भी आता है कि आप गार्ड प्रोफाइल गार्ड के लिए कि नो वन कैन स्क्रीनशॉट योर प्रोफाइल पिक्चर। ओके।
तो बट फिर भी थोड़ा बहुत पिक्चर तो रिकॉग्नाइज कर लेता है इंसान, उसके बेसिस पे दे सेंड मैसेजेस लाइक दिस। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मतलब अगर आपने सोचा, अगर आपकी फॉर एग्जांपल कि चलो आप थोड़ा अटैच हो गए किसी के, जैसे मैं तेरे साथ थोड़ा अटैच हो गई, हमने बातें बातें की, उसके बाद दे स्टार्ट गोस्टिंग यू, है ना, कि अगर हमारी बात चल रही है उसके बाद जब उनका इमोशनल स्टेबिलिटी बिल्कुल ठीक हो गई, देन दे विल बी लाइक अब तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है इंसान की, अब तो मैं क्यों बात करूं इससे। अब आजकल ये चीज़ बहुत ट्रेंडिंग में है, लाइक गोस्टिंग पीक पे है इस वक्त। हाँ, लोग देखते हैं कि ये बंदा मेरे लिए क्या कर सकता है, अगर ये चीज़ मेरी फुलफिल नहीं कर रहा तो मुझे क्या पड़ी है इसके साथ रखने की। बट ये चीज़ कहीं मतलब मैटरनेस नहीं होती, क्योंकि देखो गॉड सब कुछ देखता है, वो भी देखते हैं कि आप मीन हो रहे हो या किस बेस पे आप फ्रेंडशिप कर रहे हो, और वो किसी न किसी तरीके से देखते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल। और आगे आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके पिछली टर्म्स के बेसिस पे वो चीज़ कर्मा रिवॉल्व्स। हाँ। और मतलब डू यू बिलीव इन ऑनलाइन फ्रेंडशिप्स और ऐसे मिलके फ्रेंडशिप, ऑर्गेनिक Some online friendships are real friendships. Some with only two. how many friendships you have figured? I Online have friendships. figured only 2-3 friendships. I have figured like yeah, मेरे को लगता है 2। मेरे भी हिसाब से दो। मैंने 2-3 और देखी। वो भी मेरे को इस वक्त 2017 न्यू ईयर्स पे मैंने फेसबुक बंद किया था, तो यू सी 2017 से पहले की वो 2 फ्रेंडशिप्स हैं, और मुझे पता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी आई एम एबल टू टॉक टू दोज पीपल। हाँ, मैंने भी ऐसे 2-3 लोगों को देखा ऑनलाइन फ्रेंडशिप मतलब मैसेजेस वगैरह से, बट यही चीज़ हमें देखनी होती है कि इफ़ दे आर रियल और दे विल एबल टू बी योर फ्रेंड फॉर एवर और नॉट। वही मैं अभी वही काउंट कर रही हूँ कि 4 इयर्स हो गए हैं मुझे फेसबुक छोड़े हुए। मैं फेसबुक नहीं यूज करती, फेसबुक एंड व्हाट्सएप। और अगर आई गो बैक टू लाइक दोज फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि मैं उनसे बात कर लूंगी, बात हो जाएगी। हाँ, नहीं ये हमें कुछ बिलीव और सिर्फ दो ही ऐसे लोग हैं, बट वो लोग जेन्युइन थे। लाइक जेन्युइन फ्रेंडशिप्स, 2-3 साल की फ्रेंडशिप थी, जेन्युइन फ्रेंडशिप, लेकिन फिर मैं खुद ही गायब हो गई। लेकिन अगर अब मैं ये चीज लाऊं ना अपनी लाइफ में कि अगर मुझे इंस्टा पे कोई फ्रेंड को ढूंढना है या फ्रेंड बनाना, बट अब ट्रस्टवर्दीनेस है ही नहीं, तो ये चीज हमें मिलेगी कहाँ से? वही, अब वो चीज नहीं, अब मैं ही खुद ट्रस्ट नहीं कर सकती किसी पे, और ना ही कोई मेरे पे ट्रस्ट कर सकता है कि ये रियल है या फेक है, ये चीज है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे लड़कियों में एक सिक्स सेंस होती है ना। उससे लड़कियां मतलब पता कर सकती हैं कि इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है, उससे ही पता चल जाता है। वो बंदे को पता चल जाता है कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बात करना चाहता है, ये किस लेवल तक जा सकता है, ये हम पता कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर तुम मतलब तुम्हारे नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई भी फ्रेंड्स हैं, मतलब लगा ले कुछ भी फ्रेंड हैं तुम्हारे, कोई पुराने, जैसे हम दोनों फ्रेंड्स हैं एंड वी आर मीटिंग ऑन सोशल मीडिया अगेन, ठीक है, एंड देन दे स्टार्ट गोस्टिंग यू, देन व्हाट? इमेजिन तू एक इस सिनेरियो में, देन व्हाट? आई थिंक कि सबसे पहले मैं तो देखूंगी कि ये कितना मतलब मेरी लेवल तक पहुंचता है। मैं देखती हूँ कि ये कितनी इसके हद है, कि मैं देखूंगी कि ये मेरे को कितने मिलने की तड़प है इसके अंदर। मतलब झूठ वाला वो तो कह रही है कि नहीं, रियल वाला नहीं, मतलब कि ये बंदा कितना बना सकता है वैसे करके नहीं, पहले मैं देखूंगी कि वो कितना मेरा मतलब ये चाहता क्या है मेरे से। पहले तो वो करते रहे, मैसेजेस करे, कॉल्स करे, देखूंगी ना मैं, फिर वो पॉइंट ऑफ उसके मैसेज करने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि ये रियल में चाहता है या फेक में। मतलब जैसे तूने कहा कि सिक्स सेंस, वो पता चल जाता है वो चीज। एंड व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ, जो इस चीज से हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट ये हर कोई मैं सॉरी तेरे को इंटरप्ट कर रही हूँ, हर कोई अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहा है और दूसरों की एफ अप कर रहा है।
What do you think about it? मुझे लगता है कि हमें हर बंदे को अपने साथ मिल के देखना चाहिए कि अगर हमें अफेक्ट पड़ता है तो उसको भी अफेक्ट पड़ता है। तो हमें हमेशा सिचुएशन को मतलब इजी वे में सिचुएशन को वो करना चाहिए, कोप अप करना चाहिए। तुझे कभी ऐसा लगता है कि शायद हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं लाइफ के कि हमें मतलब कोई बोलेगा 1 और 1 3 तो हम बोलेंगे चलो ठीक है 1 और 1 3? कुछ सिचुएशंस में करना पड़ता है। मतलब इस स्टेज पे हम पहुंचे नहीं है, पर हम किसी के नीचे क्यों मतलब वो करेंगे। हम ये बिलीव करती हूँ मैं कि उसको अगर मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है तो मुझे पता तो चल रहा है ना, ये चीज़ तो मुझे मतलब पता अगर तुझे पता चल रहा है कि कोई पर्सन है और वो गलत कर रहा है तुम्हारे हाँ, साथ, हाँ, तो विल यू अलाउ दैट टू हैपन? फर्स्ट आई विल सी कि अगर मेरा कुछ पर्सनल चीज़ें उसके पास तो नहीं है कि वो एज अ ब्लैकमेलिंग मुझे वो चीज़ कर सकता है। पहले तो मैं ये देखूंगी, अगर नहीं करेगा तो आई विल नॉट डू द सेम थिंग कि हाँ जो तू बोलेगा आई विल डू द सेम। हाँ सही बोला तूने, क्योंकि अगर आपके कोई पर्सनल टॉक्स, पर्सनल थिंग्स उस बंदे के पास हैं तो उस चीज़ के ऊपर आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि आजकल के ज़माने में यू कैन रिकॉर्ड ईच एंड एवरीथिंग विद इन अ सेकेंड एंड दूसरे पर्सन को कोई पता भी नहीं चलेगा। कॉल तो रिकॉर्ड हो सकती हाँ, तो हमें क्या पता कि वो हमारी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहा है। एज ए प्रूफ वो आपको बाद में ब्लैकमेल करके अगर तूने ये चीज़ नहीं की तो मैं ये रिकॉर्डिंग करके तेरे को वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। तेरे को लगता है आजकल के बच्चे ये सब चीज़ें सीरियसली लेते हैं? आजकल पैसे के लिए ना बंदे बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। गर्ल्स को ये चीज़ की नॉलेज है? थोड़ी बहुत रेयर है। मतलब कि जो विलेज एरिया में लड़कियां रहती हैं वो भोली होती, उनको इतना नहीं पता होता तो क्योंकि उनके पास इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं होती कि उनको हर चीज़ पता चल सके। तो जब इंटरनेट फैसिलिटी उनके पास आती है तो वो समझते हैं कि अच्छा होगा, ये होगा। उनको इतना अवेयर नहीं है अभी, कुछ एरियाज में अभी भी अवेयरनेस इतनी नहीं है। हमें लगता है कि हम स्टिल वी आर थोड़े बहुत हैं, क्योंकि हम सोसाइटी को भी देख रहे हैं। हर पॉइंट ऑफ व्यू में हमें हर सोशल मीडिया से ऐसी न्यूज़ आती हैं, हमें पता चल रहा है कि ये चीज़ आजकल हो रही है, हमें पता चल जाता है। लेकिन जो बाकी साइड के एरियाज अगर हम देखें, छोटे छोटे गाँव के एरियाज देखें, वहाँ की लड़कियों को इतनी अवेयरनेस नहीं मिल रही, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी अभी भी नहीं है। तो अगर इंटरनेट, अब जैसे हमने देखा था हमारे JNK में इंटरनेट फैसिलिटी की क्या हाल होती है। अब इंटरनेट की वजह से हमें कुछ न्यूज़ नहीं थी जब कोविड हुआ था, उससे पहले भी जब हमारा यहाँ पे 370 आर्टिकल आया था तब हमारे पास इंटरनेट की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। हाँ, हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है इंटरनेट में। फिर VPNs शुरू हुए, VPNs के थ्रू हमने स्टार्ट किया। मतलब VPNs का अवेयरनेस होनी, किसी को नहीं पता था कि VPNs की नीड क्यों होगी। VPN मतलब VPN से क्या होता है, हम इंटरनेट हमें प्रोवाइड हो जाता है, ओके, बट वो सिक्योरिटी कोड होता है, एक ऐप हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है, तो उसके थ्रू हम सोशल मीडिया साइट्स भी चला सकते हैं। ओके, बट व्हाट्सएप नहीं चलता। बट ये मेरे को इसकी नॉलेज नहीं है। नहीं, जब ये चीज़ हुई थी तो हमें काफ़ी VPNs की यूज़ की, और डिफरेंट VPNs हैं, आपके अलग अलग ऐप्स हैं, और उससे आपको एक कोड आता है, वो आपको इंस्टॉल करके वो चीज़ करनी पड़ती है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप नेट चुरा सकते हो? ऐसा नेट नहीं, गूगल चला सकते हैं हम। ओके। उसके बाद सोशल मीडिया की कुछ साइट्स चला सकते हैं। व्हाट्सएप नहीं चल सकता, व्हाट्सएप चल सकता है बट फेसबुक नहीं चलेगा। मतलब ये है कि इन शॉर्ट आपको इंटरनेट अवेलेबल हो जाता है कुछ हद तक, लिमिटेड वे में। बट अगर वो VPN आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो आपको प्रोवाइड करे, अगर VPN JNK में प्रोवाइड कर रहे हैं वो, और अगर वो अवेलेबल करते हैं तो फिर आपको वो इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। तो वो हुआ था प्रोवाइड? हाँ, वो हुआ। मेरी एक फ्रेंड है, वो बेंगलोर में है, तो शी इज़ वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी, तो वो VPN का उसको सब कुछ वगैरह पता है। तो उसको मैं बताती रहती हूँ कि यार यहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी बंद हो गई या कुछ हो गया, तो कहती, एक दिन उसने मुझे बताया कि हमारे जो हेड थे वो डिस्कस कर रहे थे कि VPN कहाँ कहाँ प्रोवाइड करना है। तो उन्होंने बोला कि JNK में
कट ऑफ कर दो, उधर के लोगों को अभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो कहती मैंने ही बोला कि नहीं, J&K के लोगों को अभी थोड़ा सा प्रोवाइड कर दो, क्योंकि मेरे भी नोन्स में हैं उधर लोग, तो जम्मू में कर दो बट नॉट इन कश्मीर। तो तब से मुझे पता चला कि VPN की भी वो आपको उसके लिए सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ओके, मतलब ये भी कुछ एक अलग ही अलग वो है होता होगा। हाँ। बट हर चीज देखो, अब हर चीज सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, तभी हमें हर चीज पॉइंट इंटरनेट। और मुझे इस चीज़ से याद आया कि जब हम न्यूज़ देखते थे तो बाहर, मतलब J&K के बाहर, आई डोंट नो हमें ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं, बट J&K के बाहर बहुत फॉल्स वो चीज़ें थी कि J&K में सब ठीक है और सब सही चल रहा है, हालांकि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं था। कुछ भी ठीक नहीं था। यहाँ की जनता जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हाँ। और मतलब सिनेरियो कुछ भी ठीक नहीं था, लेकिन 1-1.5-2 साल के लिए मतलब वो पोर्ट्रे किया गया कि सब कुछ सही है। हालांकि जो लोकल होते हैं उनको पता होता है कि कितना सही है और कितना गलत है। आउट ऑफ जम्मू अभी भी यही चीजें होती हैं, जब भी हम जम्मू के लोग बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं आपने तो वहाँ पे आतंकवादी भी देखे हैं, सामने सारे सब कुछ बाहर, मतलब इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि लोकल्स को पता है। अब अगर आप अभी भी कश्मीर में जाओ, अभी भी तो कुछ दिन पहले वो न्यूज़ आई थी, अगर देखी जाए तो वो कह रहे थे कि कश्मीर में जाना बहुत मुश्किल है, ना मत आप कोशिश करो, मत जाओ। बट मैं अभी खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ, अगर मैं बोलूँ तो मैंने कहा कि कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। जितना लोगों ने बोला हुआ है ना, उतना बिल्कुल डर नहीं है। आर्मी हर जगह हमें अवेलेबल है, वो हमारी सुरक्षा के लिए ही है। तो मतलब लोकल्स को जितना पता होता है ना, बाहर के एरिया वालों को इतना नहीं पता, और वो लोग बहुत छोटी सी बात को बहुत बड़ा करके बताते हैं और कुछ सही चीजों को गलत कर देते हैं और गलत चीजों को सही कर देते हैं, जो कि J&K के साथ हुआ। इसलिए इंटरनेट आपको कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन भी देती है और कुछ सही भी देती है। हमेशा करेक्ट इंफॉर्मेशन की तरफ ही जाना चाहिए हमें। और लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि करेक्ट क्या है। बट आजकल जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं जो आपको एग्जैक्ट न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो हमें उस चैनल को ही फोकस मतलब देखना चाहिए। ये फॉल्स न्यूज़ चैनल्स को ना ही देखें तो बेटर रहेगा। क्योंकि वो हम किसी के साथ अगर बातचीत भी करें, वो कहेंगे आपको तो ये चीज़ पता ही नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। हम कहेंगे हमने तो न्यूज़ में वो देखा। तो इससे बेटर होगा कि हम सही इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। तो हम वापस आते हैं अपने हम बहुत ही अलग उसमें चले गए। हम वापस आते हैं अपने मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया और जेनजी के ऊपर। तो हम ये बात कर रहे थे, हम जेनजी के लिए ही बात कर रहे थे कि वो लोग कैसे, मतलब जो विलेज के लोग हैं, उन लोगों को कुछ पता चलता है या उन गर्ल्स को पता चलता है कि क्या वो ट्रैप में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। बट आई थिंक कि थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वो सबके पास पहुंच जाती है। और मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी जहाँ पे मेरे नोन में कोई पर्सन थे और फेसबुक के थ्रू उनकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हुई। और फिर क्या हुआ कि बाद में पता चला कि वो पैसे हेंटने के लिए, और वो कुछ अच्छा खासा अमाउंट था, कुछ 80,000 70,000। और वो उन्होंने ऐसी प्रोफाइल बनाई थी कि वो जो लड़की थी वो बाहर की थी, फॉरेन की थी, और उसने कुछ पार्सल भेजा था। और मतलब वो प्लानिंग के हिसाब से पूरा लंबी प्लानिंग, 1 साल की प्लानिंग, 6 महीने साल की प्लानिंग। और बस इसी के वजह से ये सोशल मीडिया साइट्स जो हैं, लोग कहते हैं कि इस पे प्रेफर है कि ना ही हम यूज करें। डू यू फील इन सोशल मीडिया डिटॉक्स कि सब कुछ छोड़ दो, त्याग के बैठ जाओ? नहीं, आई डोंट थिंक सो। व्हाई? क्योंकि हमें थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर हम सब कुछ छोड़ के त्याग देंगे तो लोग कहेंगे कि कोई फ़ायदा ही नहीं है, जीने का भी कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम ऐसे बैठे रहे हो। आजकल दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। बट प्रेशर नहीं फील होता वो सब कुछ देख के, यार सब घूमने जा रहे हैं, वो कोई इतना प्रेशर हमें, मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं मेरे को लगता, क्योंकि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ उस चीज़ को काफ़ी अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, मेंटल
चीज वो तरह। चीज आ जाती है। हाँ। तो मतलब अगर आप इतना उसको नॉर्मल व्यू से देखो कि हाँ ठीक है ये चीज हो रही है आजकल ट्रेंड में है, ठीक है कोई बात नहीं, जब हमारे टाइम आएगा हम भी जाएंगे। बट अगर तेरा मन कर, मतलब अगर तेरी एक ख्वाहिश है लाइक घूमने फिरने की, हाँ। एंड अगर तुझे दिखे कि हर कोई घूम रहा है भाई, हर कोई मालदीव्स जा रहा है, हाँ। हर कोई ग्रीस जा रहा है, हाँ वो चीज़ तो, हाँ वो चीज़ हमारे को अफेक्ट कर सकती है। बट अगर हम देखो हर जगह हम तो नहीं जा सकते, बट आउटिंग के लिए तो हम कहीं ना कहीं, जैसे पत्नी टॉप हो गया, J&K में इतनी अच्छी मतलब वो जगहें हैं कि हम घूम सकते हैं, तो हमारा थोड़ा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि सोशल मीडिया के हिसाब, मतलब अभी जितना भी सोशल मीडिया पे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस चल रही है, उसके हिसाब से हम लोगों को थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? मतलब थेरेपिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट लगता है तुझे? थेरेपिस्ट का मतलब मुझे तो लगता है कि एक काउंसलर की आपको ज़रूरत पड़ती है कभी कभी। मुझे लगता है कि थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट से बेटर काउंसलर्स, हाँ है ना? क्योंकि थेरेपिस्ट आपको उस हद तक नहीं बताएगा, क्योंकि काउंसलर से आपका माइंड जिस पॉइंट पे रुका हुआ है वहाँ पे पहुँच सकता है, क्योंकि वो आपको आपका वो आपको प्रिवेंट कर देगा देखेंगे, वो आपको प्रिवेंट कर देगा। हाँ। एक थेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाने से। हाँ। और वो आपको पहले आपकी प्रॉब्लम्स जानेगा, फिर आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चीज़ें आप मतलब बाकियों से शेयर नहीं कर सकते, आप काउंसलर से आई थिंक कर सकते हैं। डू यू फील बैड कि जम्मू में काउंसलर्स नहीं है? आई थिंक सो बट आजकल अगर हम ये यूट्यूब वगैरह देखें, जो यूट्यूब है ना आजकल हर चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। जो ऑनलाइन काउंसलर्स हैं, हाँ। बट आई डोंट थिंक सो कि वो इफेक्टिव हैं, क्योंकि ये भी एक ये भी एक अर्निंग का ही तरीका है। वो अर्न करते हैं बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जाते हैं, और वो मतलब एक मतलब टाइम लिमिट के हिसाब से अर्निंग करते हैं। तो हमारा जो काउंसलिंग का बेसिकली जो तरीका है, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि हमें हमारी जो पॉइंट हम समझाना चाहते हैं वो उसके लिए काफ़ी डीप में जाना पड़ता है काउंसलिंग के लिए। तो वो अर्निंग आधा घंटे में वो काफ़ी आपसे अर्निंग कर लेते हैं। नहीं, अर्निंग मुझे लगता है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, लाइक जैसे काउंसलिंग, थेरेपी, मतलब उसके लिए अर्निंग, बट ऑनलाइन अर्निंग इज नॉट गुड, आई थिंक सो। मुझे लगता है चलो ऑनलाइन भी तुम अर्न कर लो, बट तुम अपनी फीलिंग्स नहीं बता कर सकते पाओगे। और साथ में ऑनलाइन में हम अब देखो ना, अब जैसे अभी ये ऑनलाइन टीचिंग शुरू हुई थी, तो ऑनलाइन आई थिंक सो कि इतना वो नहीं हो पाता कोप अप, जो आप सामने बैठ के एक बंदे से बात कर सकते हो, वो आई डोंट थिंक सो कि ऑनलाइन में हो सकता है। हाँ, वो एक फील होना चाहिए, एक एनर्जी फील होती है वो चीज़ कि हाँ मैं उससे बात कर सकती हूँ। ऑनलाइन में आपको क्या पता कि वो बंदा अभी क्या कर रहा है, क्या उसके फील है। ये भी डर लगता है कि जब ऑनलाइन हम किसी को अपनी बातें बता रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो भी लगता है कि यार ये तो सब रिकॉर्डेड होगा। हो सकता है, रिकॉर्ड हो सकता है। प्लस अगर हम ऑफलाइन की बात करें ना, तो ऑफलाइन में हम अपनी फीलिंग्स जो है खुल के शेयर करते हैं। कई बार तो होता है कि काउंसलर से हम बात करते करते ही हमारा माइंड इतना रिफ्रेश हो जाता है कि हमारी मेंटल एबिलिटी बहुत हाई पे पहुंच जाती है कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो जाएगी एक सेशन में ही। बात करते करते ऐसा मुझे लगता है कभी कभी हम अगर किसी रैंडम पर्सन से भी बात कर रहे हो या अपने कजन्स वगैरह से बात कर रहे हो, कभी कभी लगता है यार अपने आप ब्रेनस्टॉर्म हो गया। बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो गई दिमाग में। ये चीज़ मैंने भी देखी है, क्योंकि हम जब अपने किसी से बात करते हैं ना, तो बात करके हमारा माइंड काफ़ी रिफ्रेश होता है। चाहे वो फ़ोन कॉल हो या बात सामने हो, लेकिन माइंड रिफ्रेश हो रहा है। एटलीस्ट कोई इंसान है जो हमें सुन रहा है। हमारी बात, हाँ वो कोई बात नहीं है। बट ऑनलाइन में नहीं इतना, वो वीडियो कॉल में भी इतना वो चीज़ नहीं होती जो बंदा आप सामने बैठ के कर सकता है, और इधर ऑन फोन कॉल हो सकता है। हैव यू ट्राइड ऑनलाइन काउंसलिंग? नो, आई डोंट। यू हैवंट? और ऑफलाइन काउंसलिंग भी नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरे घर पे खुद ही काउंसलिंग काफ़ी सेशंस होते रहते हैं। तो माय फादर इज ऑल्सो इज टीचर, सो वो मुझे समझाते रहते हैं ये चीज़ है, ये चीज़ है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रिविलेज नहीं होते। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे नहीं होते हैं कि आपको वो चीज़ काउंसलिंग कर सके। बट आई फील
प्राउड कि मेरे पास ऐसी चीज़ है और मुझे हर चीज़ का पता चल जाता है। कुछ पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की नहीं ज़रूरत होती है, पड़ हाँ क्योंकि होती है। उनकी भी मतलब वो पेरेंटिंग को बहुत एक वो ले लेते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हाँ है ना। लेकिन नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अगर पेरेंट्स है तो आपके बच्चे भी पेरेंट्स बनने हैं। उनको ये चीज़ देखनी चाहिए कि आपके पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चों ने पेरेंट्स बनना है, तो आपको उनको उसी अकॉर्डिंग समझाना है। बट ये सारा वो उसी पे डिपेंड करता है ना कि आपके पहले जो सारी सिस्टम है वो कैसे चल रहा है। संस्कार मेन चीज़। हमारे इंडिया के तो संस्कार हैं ही बहुत टॉप पे। मुझे लगता है ये बहुत ही, मतलब अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट शूट किए ना, उसमें ये सबसे अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट था, क्योंकि हमने लिटरली हम कहीं पे भी कुछ भी चले गए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जैसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर तेरे को प्रिविलेज मिले कि टू सीक अ थेरेपिस्ट, सो वुड यू कंसीडर इट? I will try. Have you ever thought of it? I will try to consider कि मैं देखूंगी कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चीज़ हमारी मेंटल एबिलिटी को वो कोप अप कर सकते हैं। पहले आई विल सी दैट। और I will try मुझे to. लगता है कि लोगों को कंसिडर करना चाहिए थेरेपी। थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग आई थिंक काउंसलर इज द बेस्ट पर्सन, क्योंकि मेंटल एबिलिटी आपकी काउंसलर ही सही कर सकता है, नॉट थेरेपिस्ट। क्योंकि काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें आपका हर एक पॉइंट डिस्कस किया जाता है, आपकी आदतों से लेके आपकी हर चीज़, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, आपकी हर चीज़ डिस्कस की जाती है। बट थेरेपिस्ट में आई डोंट थिंक सो कि दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। नहीं, थेरेपी में भी ये सब कुछ डिस्कस होता है, बट थेरेपी इज मोर ऑफ ब्रेन स्ट्रॉमिंग, कि तुम जिस प्रॉब्लम से निकल रहे हो उसके ऊपर ही वो थेरेपिस्ट ज़्यादा तुम्हें बट आई थिंक कि काउंसलिंग इज द बेस्ट थिंग इन कंपैरिजन टू थेरेपिस्ट। थेरेपी। ओके, सो जाते जाते एक मैसेज जो तू देना चाहेगी ऑडियंस को? बी पेशेंट एंड बी ऑनेस्ट ऑलवेज, क्योंकि हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई है आजकल की लाइफ में कि आजकल कोई ऑनेस्ट नहीं है, और पेशेंस तो आजकल बहुत ही कमी है पेशेंस की। तो हर सिचुएशन में हमें पेशेंस, बी पेशेंट, बी ऑनेस्ट एंड बी पॉजिटिव इन एवरी सिचुएशन। और हंसते रहो चक्षु की तरह क्योंकि हमेशा हंसती रहती है। सो थैंक यू चक्षु, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। Thank you so मेरे पास एक much. छोटा सा गिफ्ट है तेरे लिए, ओके, बिकॉज आप अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच। much. एंड आई वांट यू टू राइट अ मैसेज इस डायरी पे। लेट मी टेक आउट अ पेज फॉर यू। डिड यू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन? आई एंजॉयड अ लॉट। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई वीडियो शूटिंग कर रही हूँ, मुझे लग रहा था हम जनरल बात कर रहे हैं। मैं भी एक टाइम पे भूल गई कि ये रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे लग रहा था कि हम क्योंकि ये लिटरली अभी तक मैंने जितने शूट्स किए उसमें सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन थी जो आज हमने की है। और ये था लिटरली आफ्टर ऑल हम दोनों ही रेडियो आर्टिस्ट, हाँ, तो वो चीज़ तो हमें पता ही है हाँ, कि वो अपने आप ही निकल गया। बी ऑनेस्ट एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। हमेशा कनेक्शन जो है ना अपना, वो कनेक्टेड ही रखना चाहिए लोगों के साथ, मतलब किसी के साथ भी, मतलब कनेक्शन टूटना नहीं बट चाहिए। व्हाट इफ अगर अगले लोग टॉक्सिक हों या हाँ, तुम फिर टॉक्सिक, अगर तुम खुद ही टॉक्सिक हो रहे हो फिर नहीं, फिर उसके कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कनेक्टेड ही रहना चाहिए। हम मतलब कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, हर चीज़ के साथ कनेक्टेड, चाहे वो मुझे ना थिंग्स हो। कभी कभी फील होता है कि यार जिंदगी निकल जाएगी, खुश रखो हाँ, सबको खुश नहीं, रखो, मैं भी ये चीज़ सॉरी बोल दो, ईगो मत रखो। मैं भी ये चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि मतलब कि ये चीज़ हमें मतलब माफ़ कर देना चाहिए जो भी दूसरा बंदा है। और अपनी मतलब किसी ने कुछ नहीं देखा होता है कि आगे हमारी ज़िंदगी कैसी होगी, तो आपके पास जो आपका मन करता है, जो चीज़ आपको करने का मन करता है, वो उसी टाइम कर लेनी चाहिए। मतलब नॉट विद इन फ्यू डेज या कुछ, बस आप प्लान करो कि नेक्स्ट मंथ मैं ये चीज़ करूँगी, बट अपने ड्रीम्स फुलफिल करने चाहिए। बट अगर जैसे तूने कहा कि कनेक्टेड रहो लोगों के साथ, कनेक्टेड इन द सेंस कि नॉट ओनली विद पीपल पर थिंग्स के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब अगर वो चीज़ें भी टॉक्सिक हो रही हैं तुम्हारे लिए,
फिर दूसरी चीजों को देखो। मतलब किसी के साथ कनेक्शन जो है हमेशा बरकरार रहना चाहिए। और अगर तुम टॉक्सिक हो रहे हो, तो अगर तुम किसी के लिए टॉक्सिक हो रहे हो, फिर हाँ, फिर आपको अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना, पीछे हट जाओ ना। हाँ, फिर तो पीछे हटना पड़ेगा, क्योंकि आपके अगर दूसरा बंदा आपको इग्नोर या अवॉइड कर रहा है। नहीं, दूसरा बंदा नहीं, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें पता होता है कि यार मैं टॉक्सिक हो गई हूँ या हाँ, हो रही वो हूँ, हो जाता है। तो आई थिंक बेटर है कि तुम खुद ही पीछे स्टैंड, है ना, क्योंकि तुम दूसरे को भी एफ अप कर रहे हो और तुम खुद भी हो रहे हो, क्योंकि तुम सबको परेशान कर रहे हो। फिर इससे बेटर प्लीज स्टेप बैक। हाँ, वो तो चीज़। और अगर कोई तुम्हें वो कर रहा है कि तुम्हें कोई गोस्ट कर रहा है और तुम्हें कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहा है और तुम्हें कोई छोटी सी अफेक्शन भी नहीं दे रहा है, तो तब भी पीछे हट जाओ, क्योंकि आपको उसका बंदे का, मैंने कहा ना, सिक्स सेंस, हमें पता चल जाएगा कि वो बंदा हमें प्रायोरिटी नहीं दे रहा। कभी कभी हमें पता होता है कि हम यूज हो रहे हैं, बट तब भी हम चले जाते हैं लोगों के पास, और हम फिर भी देखते हैं कि मे बी ठीक हो जाए, गलती से हो गया होगा, या मे बी वो हो जाएगा विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या विद इन सर्टेन डेज हो जाएगा ठीक। कई बार हो जाता है, हर बंदे का अपना मतलब कुछ हो जाता है, कोई सिस्टम हो जाता है। बट अगर वो चीज़ आपको रेगुलर वे में दिख रही हो, तो फिर तो बेटर है कि आप खुद ही पीछे हट जाओ, है ना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तेरा नाम इतना मुझे पता नहीं क्या हो गया, मुझसे मिलेनियल्स नहीं बोला जा रहा है। थैंक यू चक्षु सो मच यहाँ आने के लिए, और मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा टंग ट्विस्टर्स। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आई विल गिव ऑल हर लिंक्स डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो चेक हर आउट, शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग आर्टिस्ट, एंड यस, मैं तेरे सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ गो एंड फॉलो हर एंड listen to us on Spotify and listen to us on YouTube. Or stay connected. Stay connected. Thank you so much, guys. Bye. Thank you so much.